हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंशनधारियों की अब होने जा रही है बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पे 5 राज्यों के बारे में बात करूंगा जहाँ पे पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। अब ये पेंशन आपको 1 जनवरी से तो अपडेट कर दिया गया है, लेकिन आपको 3 महीने में जो पेंशन प्रोवाइड की जाती है वो अगले महीने यानी मार्च से आपको मिलने वाली है। 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन आपको खाते में दी जाएगी, चाहे आप दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, शायद आप वृद्धावस्था पेंशन है। उसी कंडीशन में कुष्ठ रोगी, कैंसर रोगियों को भी सरकार 3-3 हज़ार रुपये पेंशन प्रोवाइड करेगी। वहीं 2500, 1500, तो 5 राज्यों के बारे में बात करेंगे जहां पर पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। क्या आप इन सभी राज्यों के अंतर्गत आते हैं? तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करने होंगे जिससे आपकी ये पेंशन जो है बंद ना हो। जिन लोगों की 6 महीने से 8 महीने से पेंशन बंद है, उन लोगों को क्या करना होगा आज इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको एक सूचना प्रोवाइड करेंगे जिससे आपके और नॉलेज में वृद्धि होगी और आप अपनी समस्याओं से दूर हो जाएंगे, यानी आपकी जो भी खेतों से संबंधित आपकी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे देश के समस्त पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चाहे आप विधवा पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, या आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, इन सभी कंडीशन में सरकार ने अपडेट दे दिए हैं। यानी वृद्धावस्था पेंशन सभी पेंशनधारियों को सरकार की तरफ से 3-3 हज़ार रुपये दिया जाएगा। अब ये किस राज्य की योजना है इसके बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे आपको पेंशन में वृद्धि की गई है, आज इस कड़ी में पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। जिन लोगों की पेंशन बंद हो गई है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर हमारी पेंशन बंद हो गई है, चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हैं, चाहे आप दिव्यांग पेंशन पा रहे हैं, तो इसके लिए पात्रता भी क्या क्या रखी गई है, यानी आपकी पात्रता जो सरकार रख रही है वो क्या क्या है जिससे आपको ये पेंशन मिलता रहे। तो सारी कंडीशनें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, 1500 रुपये की पेंशन, 2500 रुपये की पेंशन, 1000 रुपये की पेंशन सरकार प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश यूपी की बात करता हूँ तो यूपी में अभी 1000 रुपये की आपको पेंशन सरकार प्रोवाइड कर रही है। यानी अगर वहीं मैं दिव्यांग पेंशनधारियों की बात करूं तो 1000 वहाँ दे रहे हैं, साथ ही विधवाओं को 1000 रुपये दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कुष्ठ रोगियों के लिए सरकार यहाँ पे 3000 रुपये पेंशन प्रोवाइड कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है। अब यहाँ पे यूपी के मानक बात की जाए, यहाँ पे क्या पात्रता है, तो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और ये आय आपके 2 लाख से कम यानी 2 लाख तक होनी चाहिए। 2 लाख के ऊपर है इनकम प्रतिवर्ष तो आपको पेंशन के हकदार नहीं है, चाहे आप 60 साल के हैं, ठीक है, या आप दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं। इस कंडीशन में आपको नया पेंशन शुरू करने के लिए आपकी आय इतना होनी जरूरी है, ठीक है। वहीं दिल्ली सरकार की बात करते हैं तो 2500 रुपये अभी पेंशन प्रोवाइड कर रही है सरकार, और दिव्यांग बच्चों को जो पढ़ने जा रहे हैं उन बच्चों को 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे दिल्ली सरकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे अपडेट आप लोगों के लिए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे राज्य की तरफ से यानी सरकार की तरफ से जो पेंशन ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ये सभी पेंशन आप लोगों को दिए जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सरकार की तरफ से ये जो डाटा दिया जा रहा है आप लोगों को, इसमें करना कुछ नहीं है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होंगे, जिसमें से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जब आप नया पेंशन शुरू कर रहे हैं। तो राज्य सरकारों ने अपने नागरिकों को पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की है, कहीं पे 300 रुपये, कहीं पे 900, कहीं से आपको 250 रुपये पेंशन में वृद्धि की गई है। साथ ही साथ नागरिकों को आर्थिक मदद तौर पर उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से यहाँ पे रकम भेजी जाएगी। वहीं सरकार ने लाडली बहना योजना, गृह लक्ष्मी योजना के तौर पर सरकार ने 1250 रुपये, 2000 रुपये की भी रकम आपको महिलाओं को भेज रही है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से, आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इन्हें हर महीने 1250, 2000 रुपये की पेंशन उनके खाते में भेजी जा रही है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है, जो कि महिलाओं को, निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को दी जा रही हैं। वहीं अगर बात करते हैं गृह लक्ष्मी योजना, तो ये कर्नाटक की योजना है जिसमें महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जहाँ पे पेंशन आपको
2750 रुपये सरकार देती थी, अब उसमें 250 रुपये की वृद्धि कर दी है, तो इसमें मुहर लग गई है। अब आपको ये अगले महीने से मिलने वाला है। राज्य है हरियाणा। हरियाणा सरकार की तरफ से आपको 3-3 हज़ार रुपये की अब पेंशन दी जाएगी, चाहे आप विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन ले रहे हों, या यहाँ पे बात की जाए तो 14 प्रकार की यहाँ पे पेंशन सरकार प्रोवाइड कर रही है, जिसमें अब आपको 3-3 हज़ार रुपये सरकार देगी। ठीक है, तो यानी 2750 जो पहले थी उसमें 250 की वृद्धि करके साथ अब 3000 पेंशन आपको खाते में भेजेगी। इसी कंडीशन में अगर बात करें यहाँ पे सरकार द्वारा दी गई, अगर आप पेंशन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण आपको कार्य करना होगा। अगर ये काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये पेंशन रोक दी जाएगी। चाहे आप विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हो, इन सभी पेंशनधारियों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से अपडेट दे दिया गया है। सबसे पहले अपना भौतिक सत्यापन कराना होगा। यानी भौतिक सत्यापन का मतलब आपको किसी कंप्यूटर सीएससी सेंटर पर जाना है, जहां पे आपको अपना ई-केवाईसी करवाना है। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। यानी जो 6 महीने से 8 महीने से जिनकी पेंशन रुकी हुई है, इसका रीज़न यही रहा है कि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। और ई-केवाईसी करवाने के बाद अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करवाना है। अगर आपने आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक नहीं करवाया है तो आपका ई-केवाईसी होगा ही नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको केवाईसी भी करवाना है। केवाईसी आपको बैंक में जाके करवाना होगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आपको अपडेट करवाने होंगे। अगर ये सारे काम आप कर लेते हैं तो आपकी पेंशन किसी भी कंडीशन में नहीं रुकेगी, आपको पेंशन सरकार आपके खाते में भेजती रहेगी। जिन लोगों का लेन देन नहीं होता है, खाता बंद हो जाता है, उस दौरान यहाँ पे उनको समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से उनका पेंशन रोक दिया जाता है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं राज्यों की, जहाँ पर पेंशन में वृद्धि की गई है। हरियाणा सरकार ने यहाँ पे 250 रुपये की वृद्धि करके, यानी यहाँ पे बात की जाए हरियाणा सरकार की तरफ से 250 रुपये की वृद्धि करके यहाँ पे अपने नागरिकों को जो पहले 2750 रुपये दी जाती थी, अब 3000 दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने भी अपने यहाँ 300 रुपये की वृद्धि की। जो 700 रुपये पहले पेंशन देती थी उसमें अब 300 रुपये की वृद्धि करके 1000 रुपये यहाँ पे अपने नागरिकों को पेंशन दे रही है। वैसे राजस्थान की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना है, ठीक है, जिसमें बच्चियों को पढ़ने के लिए और उनकी शादी तक के लिए 2 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे प्रदान कर रही है गरीब व्यक्तियों के लिए सरकार। ठीक है, वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो अभी 1000 रुपये पेंशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन इसमें बढ़ने के चांसेज हैं। आने वाले समय में चुनाव है, जिस दौरान यहाँ पे सरकार कुछ न कुछ आप लोगों के लिए अपडेट ज़रूर लाएगी। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी सरकार अब आपको दे रही है 1500 रुपये पेंशन। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रदेशों में इस तरह से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बस आपको करना क्या है, अगर इन सब पेंशन को आप लेना चाहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। क्या रखना है? डॉक्यूमेंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अब इसके रीज़न यही रहा है कि आप केवाईसी और ई-केवाईसी, ठीक है, अगर ये आप दोनों डॉक्यूमेंट करवा लेते हैं तो आपको पेंशन मिलती रहेगी, कोई नहीं रोकेगा आपकी पेंशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जांच भी चल रही है। जांच इस बात की चल रही है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपात्र हैं जो कि आपको पेंशन ले रहे हैं। जैसे कि हरियाणा सरकार की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 लाख तक आपका अगर आय है, इनकम है सालीना, तो आप पेंशन ले सकते हैं। वही उत्तर प्रदेश, यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 लाख मानक रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आप सभी लोगों के लिए हैं। अब वहीं हम बात करेंगे सूचना के बारे में, जो मैंने आपसे बात की थी। तो आपके खेतों का क्षेत्रफल, जैसे आपका ये एक वर्गाकार खेत है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है हेक्टेयर में। हेक्टेयर में निकालना है या आप इसको बीघा में निकालना चाहते हैं, बीघा भी 100 में निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसका बंटवारा कर सकते हैं। जैसे त्रिभुजाकार खेत है, अब ये खेत है, अब इसका बंटवारा करना है, रोड के सामने इस तरह से बंटवारा करना है। तो इसका कैसे बंटवारा करेंगे बराबर बराबर, ताकि आपको समस्या ना हो, तो इस पर भी मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है, जाके वीडियो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों तक शेयर भी आपको कर देना है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।